आपका फंड्स कहाँ कहाँ से आता है? इंटरनेशनल भी फंड्स आ रहे हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, आप मानते हैं कनाडा से, इंग्लैंड से, कहीं से फंड्स आ रहे हैं। हठ और जिद, पेच बीच में फंसा है। सरकार की हठ है, आपकी जिद है, मसला कैसे हल होगा? आंदोलन है, शुरुआत से लेकर अब तक काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। कितने लोग आपकी जानकारी में होंगे अब तक? देखिए मेरे ख्याल से करीब 40 क्रॉस करके होंगे। 40 क्रॉस कर गए। तो कई बार हम लोग सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, शायद आप भी मेरे से ज़्यादा सोचते होंगे कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। तो ऐसे में संगठन की तरफ से उनके परिवार को कोई हेल्प? लेकिन इसने तो चौधरी देवीलाल के खून को कलंकित कर दिया। हमारी सारी वोट इकट्ठी करके बीजेपी को बेच दी, उनकी सरकार बनवा दी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली और अब चिपक के बैठ गया। वीरेंद्र सिंह कुर्सी का लालच में बीजेपी में गया और उसका लड़का एमपी है, अब ड्रामा कर रहा है मैं किसानों के साथ हूँ। बीजेपी के लोग ये भी कह देते हैं कि 13 सीटें पंजाब में, 10 सीटें हरियाणा में, 23 सीट से केंद्र सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। आखिर में उसी सवाल पे फिर से आऊँगा जहाँ पे हमने शुरू किया था। लड़ाई जिद और हटकी हो रही है, तो क्या बीच का रास्ता आज भी कोई निकल सकता है? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं जिनके साथ हूँ उनका चेहरा देख के आप पहचान गए, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ोनी। इन दिनों गूगल के ऊपर अगर आप GUR टाइप करते हैं तो पूरा नाम गूगल अपने आप दिखा देता है, गुरनाम सिंह चढ़ोनी। यानी कि गूगल का सर्च इंजन भी इस वक्त फास्ट हो गया है इनके नाम को लेके। आज इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि आंदोलन को 1 महीना हो चुका है, किसानों के आंदोलन को लेके। उनकी मांग थी, एक ही मांग इस वक्त है कि 3 कानून जो इस वक्त हैं वो वापस लिए जाएँ, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि रोल बैक नहीं करेगी। सर, हठ और जिद, पेच बीच में फंसा है। सरकार की हठ है, आपकी जिद है, मसला कैसे हल होगा? देखिए नंबर 1 तो जो हमारी मांग है वो जो आपने बताई है 3 काले कानून वापिस, इसके साथ साथ MSP की गारंटी का कानून बने वो भी है। क्योंकि MSP से भागने के लिए ही सरकार ये कानून लाई है। तो नंबर 1 बात, जब तक ये हमारी तीनों कानून वापस और MSP की गारंटी का कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन हमारा चलता रहेगा। नंबर 2 ये रही उनकी हठ और हमारी जिद। अब सवाल ये है कि उनकी जो हठ है वो है देश को कारपोरेट को बेचने की, टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को बेचने की। और हम जो बैठे हैं, हमारी जो जिद है वो ये है कि हिंदुस्तान के लोग जिंदा तो रहने चाहिए। अमीर बन तो इनसे नहीं बनेंगे। अगर ये तीनों कानून वापस भी ले लें, MSP की गारंटी का कानून भी बना दें, तो हम अमीर तो नहीं बनेंगे, देश की जनता अमीर तो नहीं बनेगी, लेकिन उनका पेट तो भर जाए। अभी क्या है, देश के अंदर सारा देश का कारोबार कारपोरेट को बेच रहे हैं और इन तीनों कानूनों से जो एग्रो बिजनेस है वो टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हाथ में जाएगा। और कारपोरेट के हाथ में जाने से जो आम जन का नुकसान होगा, किसान का तो ये नुकसान होगा कि उसका सस्ता बिकेगा, और आम जन का ये नुकसान होगा कि उसको महंगा लेके खाना पड़ेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन शुरू में जो बातचीत हुई थी, किसान संगठन भी ये चाहते थे कि इसमें अमेंडमेंट हो, संशोधन लाया जाए, चीज़ें दुरुस्त की जाएँ। लेकिन जब आपका आंदोलन चला, बढ़ा और इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, आपको विदेशों से भी पूरी सपोर्ट मिली, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जहाँ जहाँ थे कम्युनिटी के लोग थे या इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वहाँ से समर्थन मिला। तो उसके बाद इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन इस रफ्तार के साथ ही आपकी डिमांड कन्वर्ट हो गई और ये हुआ कि तीनों कानून को रद्द किया जाए, बीच की बात ही नहीं करेंगे। तो ये बदलाव आया, तो क्या इससे मामला नहीं फंस गया? नहीं, पहली बात तो हमने शुरू से ही पूरे कानून वापस करने की मांग की। हमने कभी अमेंडमेंट की नहीं की। हमारे एक चिट्ठी में, एक ज्ञापन में बता दीजिए कहीं भी हमने इनको अमेंडमेंट की बात की हो। हमने कहीं अमेंडमेंट की बात नहीं की। हमने केवल उनको कहा ये कमी, ये गलत। शुरू में ये MSP की बात की जाती थी, भी MSP इसमें नहीं है तो इसलिए कानून ये किसानों के फेवर में नहीं है। वही चीज़ है ना जी। हमने ये कहा था कि ये तीनों कानून वापस लो, क्योंकि ये हमें MSP की भी गारंटी नहीं दे रहे, इसलिए तीनों वापस हो। हमने अमेंडमेंट की कभी बात नहीं की, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब भी जो सरकार है वो जहाँ से उसको बात पकड़नी चाहिए वहाँ से वो नहीं पकड़ रही, गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी किसान तो बात ही नहीं मान रहा है, किसान तो जिद पे अड़ गया है, किसान तो जो है वो कांग्रेस का बहकाया हुआ है। लेकिन हमने इस बात को तोड़ने के लिए हमने अमित शाह जी से सवाल किया था कि अमित शाह जी, आप कह रहे हैं कि हम MSP देंगे, MSP रखेंगे, क्या आप जो 23 फसलों का MSP तय करते हो, क्या आप उनको खरीदने की गारंटी दे रहे हो?
तो उनका जवाब बिल्कुल इनकार था। वो कम से कम यही देश को बता दें कि हम नहीं खरीद देंगे, ये नहीं बता रहे। अगर ये बता दें तो हमारा आंदोलन 4 गुना हो जाएगा। आपको लगता है सरकार ने संगठनों को बीच में दरार लाने की कोशिश की है? देखिए, ये तो सरकार के प्रयास चलते हैं, किसी के पास कोई अपना एजेंट भेज दिया, किसी के पास कोई भेज दिया, ये तो सरकार के प्रयास चलते हैं, लेकिन अभी तक वो उन प्रयासों में कामयाब नहीं हुए और मेरे ख्याल से होंगे भी नहीं। मैंने आपका विजिट किए हैं सारे नाके जितने भी बॉर्डर्स हैं, मैं सिंगू बॉर्डर भी गया हूँ, टिकरी बॉर्डर भी गया हूँ, बहुत लोग हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है आंदोलन पे। और सरकार के लोग भी कहते थे कि फंडिंग हो रही है। फंडिंग मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि सभी को चंदा चाहिए होता है, पॉलिटिकल पार्टी भी चंदा लेती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका फंड्स कहाँ से आता है? देखिए, फंड तो आप जिस मर्जी गांव में जाके आज पूछ लीजिए, वही कह रहे हैं जी हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, हम आटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम सब्जी ले जा रहे हैं, हम पैसा इकट्ठा करके उससे सामान खरीद के वहाँ पे ले जा रहे हैं। इंटरनेशनल भी फंड्स आ रहे हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, आप मानते हैं कनाडा से या इंग्लैंड से कहीं से फंड्स आ रहे हैं? वो लोग हैं जो यहीं का परिवार का एक सदस्य वहाँ है, वो हमारे परिवारों के फंड है, विदेशी फंड नहीं इसको कह सकते हम। अगर हमारे परिवार का, आपके परिवार का कोई लड़का इंग्लैंड में चला गया, उसने वहाँ से 10,000 रुपया भेज दिया, वो हमारे परिवार का फंड है, वो तो उसने अपने परिवार को भेजना था, अपने परिवार को नहीं भेजा, उसने सेवाएं भेज दिया। दूसरी बात, ये कोई वो तो सेवा के लिए भेज रहे हैं, कितने लंगर चल रहे हैं, खर्चा है ना, बिल्कुल बराबर लंगर चल रहे हैं। कितने वहाँ पे लोग लाके दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जैसे कपड़े बांट रहे हैं, जैसे बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बांट रहे हैं। वो सब चीज़ पैसे से तो आएगी और वो पैसा दान का है, दान करना थोड़ा ही मना है किसी को। और अध्यक्ष जी, इसमें जो आंदोलन है शुरुआत से लेकर अब तक काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है, कितने लोग आपकी जानकारी में होंगे अब तक? देखिए, मेरे ख्याल से करीब 40 क्रॉस करके होंगे। 40 क्रॉस कर गए। तो कई बार हम लोग सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, शायद आप भी मेरे से ज़्यादा सोचते होंगे कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। तो ऐसे में संगठन की तरफ से उनके परिवार को कोई हेल्प की गई है? किस तरह की हेल्प की? देखिए, हम सोच रहे हैं कि ये वैसे तो जो फंड आ रहा है वो पंजाब वालों के पास आ रहा है ज़्यादा, तो क्योंकि हरियाणा वाले भी जाके स्टेज पे फंड देते हैं और स्टेज जो है वो पंजाब वाले चला रहे हैं। तो लेकिन मैंने उनसे बात की थी तो वो कह रहे थे कि जो फंड इकट्ठा होगा और बाद में जितने शहीद होंगे वो चाहे पंजाब के हों चाहे हरियाणा के हों, हम इस फंड में से उनकी हेल्प करेंगे। तो वो तो ये पहले से तय है और करेंगे हम उसमें करेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा था कि दुष्यंत चौटाला से लोगों को बहुत उम्मीद थी कि वो किसानों के नाम पे या खास करके रूरल में उनका वोट बैंक था, लेकिन वो सरकार में जब हिस्सेदारी उनकी हुई तो इस आंदोलन से वो कन्नी काट गए। हालांकि उनके 1-2 विधायक जरूर इसमें बोले हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह भी हैं, वो छोटू राम के नाम पे राजनीति करते हैं, वो भी कहते हैं कि किसानों के साथ हैं। इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इन दोनों को धोखेबाज मानता हूँ। दुष्यंत को वोट दिए एंटी बीजेपी कि बीजेपी को हो रहा ना, दुष्यंत को बना दो, ये जो है वो चौधरी देवीलाल का पोता है, लेकिन इसने तो चौधरी देवीलाल के खून को कलंकित कर दिया। हमारी सारी वोट इकट्ठी करके बीजेपी को बेच दी, उनकी सरकार बनवा दी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली और अब चिपक के बैठ गया। पंचायतें बहिष्कार कर रही है, उसके गांव की पंचायत बहिष्कार कर रही है, उसको शर्म ही नहीं है। तो दूसरा रहा वीरेंद्र सिंह कुर्सी के लालच में बीजेपी में गया और उसका लड़का एमपी है, अब ड्रामा कर रहा है मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन अगर किसानों के साथ है तो एमपी से रिजाइन करके आए ना। चौधरी छोटू राम जी का खून है, चौधरी छोटू राम जी ने तो किसानों के लिए सारी उम्र किसानों के लिए ही लगा दी और इसने तो उनकी भी मिट्टी में मिला दी। तो इनको छोड़ के आए हमारे साथ, फिर तो हम मानने के उसको किसानों का दर्द है। और वैसे तो ड्रामेबाजी है। अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने हिसार में भाषण दिया कि बाबा रामदेव के खिलाफ भी लोग हो जाएं या उनका प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दें क्योंकि वो सरकार के साथ में है। दूसरी आपने अंबानी अडानी का तो पहले बोला ही हुआ है और इसके अलावा नगर निगम और नगर परिषद चुनाव में भी बीजेपी को टक्कर देने की बात की। तो मतलब आप जो है आपका संगठन इस तरीके से लड़ेगा, बजाय हिंसात्मक होने के, सहयोग ना करें, असहयोग का रास्ता अपनाएं, तो आपको लगता है कि कामयाबी मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका पैसा ही मित्र होता है। ये सारे पैसे के लिए ही जिंदे हैं जो कारपोरेट वाले हैं और इनका कोई और बाकी दीन धर्म नहीं होता। तो अगर हमारे लोग इस बात में सहयोग करें कि इनका सामान खरीदना बंद कर दें तो उनको घाटा होना शुरू हो जाएगा। जब उनको घाटा होना शुरू हो जाएगा तो वो बीजेपी से खुद जान छुड़ाएंगे कि भाई बीजेपी की वजह से तो हमें नुकसान हो गया। तो और वो जो दूसरे लोग हैं जो छोटे फैक्ट्री वाले हैं, मान लिया एक टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, एक मान लिया बाबा रामदेव की है,
और दूसरी छोटी 100 है, वो 100 की 100 उसने फेल कर दी। अगर उनके ज़्यादा बिकेगा तो उनके पास पैसा जाएगा, छोटे लोगों के और तरक्की होगी। यानी हम चाहते क्या हैं कि जो सारा बिजनेस चंद लोगों ने समेट लिया है, वो चंद लोगों की बजाय वो आम जनता के पास, छोटे लोगों के पास वो बिजनेस फैले। कुछ बीजेपी के लोग ये भी कह देते हैं कि 13 सीटें पंजाब में, 10 सीटें हरियाणा में, 23 सीट से केंद्र सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को आप कैसे मानते हैं? बिल्कुल, वो इसी नज़र से देख रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है आज कि आज ये आंदोलन बेशक दूसरे स्टेट दूर हैं, वो दिल्ली में नहीं आ सकते, लेकिन अंदर अंदर वो उभर रहे हैं। अब कल उत्तराखंड के और पीलीभीत के लोग कल उनके बैरियर तोड़ के आए और 35-40 हज़ार लोग वहाँ से अगले मतलब आज मेरे कल में आने वाले हैं। राजस्थान से लोग हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का सर विरोध किया लोगों ने, मुकदमे भी दर्ज हो गए, अम्बाला में मुकदमे दर्ज हो गए, तो ये काउंटर आ रहा है सरकार की तरफ से, इस बारे में क्या? देखिए, वो आज से नहीं मुकदमे दर्ज कर रहे, उन्होंने तो अभी तक 30-35 मुकदमे दर्ज कर दिए, 307 के किए हैं। इरादा कत्ल का भी एक मुकदमा दर्ज कर दिया था, वो तो रद्द हो गया है, झूठा पाया गया। और वो सोच रहे हैं कि मुकदमे दर्ज करने से ये डर जाएंगे। इससे स्पीड पे, आंदोलन की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने वो ज़्यादा सख्ताई बरतते उतना आंदोलन और ज़्यादा उठता है। वो अगर मुकदमे दर्ज ना करते, अगर लाठ ना मारते, अगर डंडे ना मारते, दिल्ली में जाने से ना रोकते, तो हो सकता है ये आंदोलन यहाँ तक पहुँचता ही ना। तो जितना आखिर में उसी सवाल पे फिर से आऊँगा जहाँ पे हमने शुरू किया था, लड़ाई जिद और हटकी हो रही है, तो क्या बीच का रास्ता आज भी कोई निकल सकता है? नहीं, इसके बीच का रास्ता कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि जो ये कानून है उसमें ये ऐसा नहीं है कि उनमें 4 बातें हमारे पक्ष की भी हैं, 4 बातें खिलाफ है, ऐसा नहीं है। वो सारे हमारे खिलाफ है। और एक मैंने और उनके आगे ऑफर रखी थी कि अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई 2 बातें अच्छी हैं, आप एक बार इस पूरे डब्बे को खाली पूरा डब्बा तोड़िए, पूरा ये कानून वापस लीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगेगा कि 2 कानून और अच्छे हैं देश में बनाने वाले, तो आप लोग हमारे से भी राय करें, आप लोग विपक्ष से भी राय करें। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि ये कोई कानून नया बनाना चाहिए, अच्छा है, देश के फ़ायदे में है, हम भी सहयोग कर देंगे। लेकिन अब इनको पूरी तरह वापस ले लीजिए। कानून बनाने में आपका पैसा नहीं लगता, कानून तोड़ने में आपका पैसा नहीं लगता। नहीं, इस पे ये तर्क ये भी दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, या उनके नुमाइंदे या बीजेपी आप कह सकते हैं, कि अगर इसको रोल बैक कर लेंगे तो कल को एक लाइन पड़ जाती है, इससे तो फिर आगे जो और संगठन है वो भी आगे आएंगे, कहेंगे कि ठीक है हम प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, तो ये परंपरा जो है ये गलत नहीं चली जाएगी? अगर कोई गलत कानून बन जाए तो जरूर वापस होना चाहिए। ये मतलब थोड़ी बन गया तो बन गया, फिर इनके बाप का वो है क्या ये देश, भाई जैसे मर्जी देश को बेच। अरे भाई, कोई गलत बन गया तो उसको ठीक कर दो, क्यों नहीं करते उसको? कोई गलत बन गया वापस कर दो उसको। अगर वापस करने की प्रथा पड़ जाएगी, ये क्या कौन सी प्रथा होती है वापस पढ़ने की? अगर कोई देश के लिए गलत है तो वापस होना ही चाहिए। अगर अच्छा है तो उसके लिए क्यों कहेगा कोई वापस करने के लिए? अच्छे के लिए कोई नहीं कहेगा। बिल्कुल, ये थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। और इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है देश भर में किसानों का, ये ऐतिहासिक आंदोलन है, आपको मालूम है, इससे बड़ा आंदोलन किसानों को लेके शायद नहीं हुआ था, और काफ़ी इसका महत्व भी है। और तमाम लोगों की नज़रें, पूरे देश की नज़रें इस आंदोलन के ऊपर है। इन्होंने साफ कर दिया है चढ़ूनी साहब ने कि इससे कम में कोई समझौता नहीं है, 3 कानून जो बना दिए गए वापसी लेना होगा। और जहाँ तक परंपरा की बात थी, तो गलत अगर चीज़ें होती हैं तो परंपराएं तोड़नी भी पड़ती हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप अपने कमेंट जरूर करिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।